हाँ जी देवी और सज्जनों किवें हो सारे ठीक हो। सो कुछ प्रश्न होर आपां देखते हैं है ना। जिवें एक टैसट होर होया सी अपना जिहदे विच कुछ प्रश्न इंपोर्टेंट है ना। ये जिहड़ा हैगा आह पेपर है ना जिहड़ा हाँ जिहड़ा जिहदे च व्याकरण वाले प्रश्न तुहानूं दिख रहे हैं है ना। ये 10 नंबर जिहड़ा टैसट सीगा है ना। तो ये ना कुछ अखाण मुहावरे भी है ना। ये थोड़े जे तुहाडे क्लीयर हो जाएंगे इहदा करके है ये। सो जल्दी नाल पहलां इहनूं करदे आ फिर तुहाडे मैसेज पढ़ते हैं उहदे च भी थोड़ा जिहा है ना आपां नूं कुछ काफ़ी गल्लां ध्यान दे विच आउणगीਆਂ। सो सब तो पहला प्रश्न हैगा निर्मल दा समानार्थी नहीं है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ निर्मल शब्द ਦਾ समानार्थी नहीं है। एक मिनट ਮੈਨੂੰ ਲਾਲ ਜਿਹਾ रंग ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ एक बारी आ ठीक ਰਹੂਗਾ। हाँ समानार्थी निर्मल ਦਾ समानार्थी आ तो शर्ट नाल ਦਾ ही हो गया अभी ठीक होया। निर्मल शब्द ਦਾ समानार्थी आ ठीक ਰਹੂਗਾ कुछ चलो आई चलन देने। निर्मल शब्द ਦਾ समानार्थी नहीं है ਕਿਹੜਾ शब्द है ਜਿਹੜਾ निर्मल ਦਾ समानार्थी नहीं गा। मतलब 3 समानार्थी है एक ऑप्शन विच नहीं। कोमल पवित्र साफ सुथरा निर्मल ਦਾ समानार्थी पवित्र है बिल्कुल। तो निर्मल ਦਾ साफ भी है बिल्कुल सही है। निर्मल मतलब मैल तो बिना निर्मल निर्मल मल है जिहड़ा ये मूल शब्द है ये अगे निर अगेतर लग्या होया निर्मल। मैल तो बिना मतलब पवित्र मतलब साफ मतलब सुथरा भी है। साफ सुथरा शब्द तुसी इकट्ठा पढ़ते हैं ना। साफ सुथरा ना एक समासी शब्द है भाई। आ देखो इस तरह लिख देना मैं साफ सुथरा। आ मैं लिखिया जिहड़ा एक समासी शब्द आ देखो विच जोड़ नहीं लगी हुई है साफ सुथरा। इनू आप इस तरह लिखते हैं एक दूजे के ये समानार्थी जोड़े है। साफ का मतलब सुथरा होंदा सुथरा का मतलब साफ होंदा समानार्थी है इस करके साफ सुथरा भी है। कोमल नहीं गा भाई निर्मल का समानार्थी भुलेखा पैंदा है बई निर्मल का समानार्थी शायद कोमल होंदा पर नहीं इस तरह नहीं होंदा। ये थोड़ा याद रखना। उस तो बाद अगला प्रश्न पतला का समानार्थी नहीं है किहड़ा शब्द है जिहड़ा इहदे विचों किहड़ा ऑप्शन है जिहड़ा पतला का समानार्थी नहीं है। 1 नंबर माड़ा दूजा कमज़ोर तीजा बरीक 4 नंबर ऑप्शन है बीमार। ये विचों पतला मतलब माड़ा हो जाता आप समानार्थी कह दें भी फलाना शरीर का थोड़ा जिहा माड़ा है जी पतला है। कमज़ोर भी हो जाता ठीक है शरीर का कमज़ोर ठीक है। तो पतला का बरीक भी होंदा ठीक है पर पतला जरूरी नहीं भी बीमार होवे। शरीर का मान लो कमज़ोर है कोई थोड़ा जा कमज़ोर दिखता है पतला दिखता है शरीर दे विच शारीरिक बनतर किसी की तो जरूरी थोड़ा भी उन्होंने कोई बीमारी होवे एवें नहीं होंदा। इस करके ये जिहड़ा आ 3 ऑप्शन है जिहड़े ये नहीं गे भाई ये पतला दे समानार्थी है। मतलब सही ऑप्शन है तुहाडा बीमार पतला का समानार्थी बीमार नहीं होंदा। तुहानूं भुलेखा पाउण वास्ते पाया गया। इस तरह का ही प्रश्न तुहानूं उत्थे भी वेखण नूं मिलेगा अगर समानार्थी दे विचों उत्थे मतलब एग्जाम दे विच। अगला प्रश्न अनोखा का समानार्थी नहीं है। ये विचों किहड़ा शब्द है जिहड़ा अनोखा का समानार्थी नहीं है। अलौकार अद्भुत लौकिक बेमिसाल। देखो अगर तुहाडी जिहड़ी हैगी है ना तुहाडा शब्द भंडार है जिहड़ा अगर ये थोड़ा जा मतलब स्ट्रोंग है तो तुसीं दूजिਆਂ नालों 1-2 प्रश्न एक्सट्रा सही करके आओगे बिल्कुल श्योर है। लिख के लै सकते हो तुसीं ये गल। शब्द भंडार अगर तुहाडा वधिया है तो इस तरह का एक प्रश्न आ देख लो। अनोखा का समानार्थी किहड़ा नहीं गा। अलौकार अलौकार अनोखा नूं कहिंदे आ। अलौकार शायद तुहानूं ना पता होवे पर अलौकार अनोखा नूं कहा जाता है। अद्भुत अनोखा बेमिसाल बेमिसाल शब्द मिसाल दे अगे बे अगेतर ला के बनया। मिसाल मतलब कोई उदाहरण मिसाल मसाल जिन्हों कह दें भी कोई उदाहरण देनी पर बेमिसाल मतलब जिसकी कोई उदाहरण ना दी जा सके जिहदे वर्गा कोई होर ना होवे जिहदे वर्गी कोई दूजी उदाहरण ना होवे उन्होंने कहा जाता बेमिसाल। उन्होंने अलौकार कहिंदे आ अनोखा अद्भुत कहिंदे आ लौकिक नहीं कहिंदे भाई। लौकिक उन्होंने कहिंदे जो साडे अखां दे सामने दिख रहा होवे। अलौकिक मतलब जो आपां नूं अखां नंगियां अखां दे नाल जिहड़ी चीज़ सानूं नहीं दिखदी उन्होंने कहा जाता अलौकिक। लौकिक उसनूं कहिंदे आ जिहड़ी चीज़ सानूं अपणियां नंगियां अखां दे नाल दिखदी है उन्होंने कहा जाता लौकिक। नंगियां अखां नाल कोई भी दिखदी चीज़ जरूरी थोड़ा भी अनोखी होवे है ना। सो ये लौकिक शब्द है जिहड़ा ये तुहाडा ये ऑप्शन सही है। उस तो बाद अगला प्रश्न प्यार का समानार्थी है करुणा हिमायत मेहरबानी नेओ प्यार का समानार्थी है। ये पूछा भी ये किहड़ा है जिहड़ा प्यार का समानार्थी है। करुणा तो नहीं गा बिल्कुल नहीं गा जी। करुणा तो दुख नाल संबंधित है प्यार खुशी नाल संबंधित है।
हिमायत, हिमायत तो किसी का समर्थन करना है ना, यह भी नहीं गा। मेहरबानी प्यार का समानार्थी बिल्कुल नहीं गा। प्यार का समानार्थी है नेहो, जिन्हों तुसी हिंदी दे विच स्नेह पढ़ते हो ना, स्नेह आ वाला, इनू हिंदी पंजाबी विच नेहो लिखिया जाता। ठीक है भाई, नेहो, ये थोड़ा जिहा लिखिया गलत गया। नेहो थल्ले इस तरह होंदा है, ये थल्ले मात्रा होंदी है, हाहे नूं औंकड़ दी मात्रा, उपर हाहे दे टिप्पी होंदी है, नेहो, नन्ने नूं सियारी। उस तो बाद अगला प्रश्न, जायज़ दा समानार्थी है उत्तम, ढुकवां, वधिया, सुहावना। जायज़ दा समानार्थी, जायज़ दा समानार्थी उत्तमता नहीं गा, वधिया भी नहीं गा, सुहावना भी नहीं गा। उत्तम, वधिया, सुहावना ये आपस दे विच समानार्थी जरूर है, पर जायज़ दा समानार्थी है ढुकना, ढुकवां, ढुकना नहीं, ढुकवां। ढुकवां हुंदा मतलब योग, जायज़, जिहड़ी चीज़ अपने वास्ते परफेक्ट होवे, अपने लायक होवे, उसनूं कहा जांदा जायज़, ढुकवां। अगला प्रश्न, कोट शब्द का बहु अर्थी नहीं है, ये विचों किहड़ा शब्द है जिहड़ा कोट शब्द का बहु अर्थी नहीं है? भाई ये तुसी दसना है, कोट शब्द का किहड़ा इहदे विचों बहु अर्थक नहीं है। धन्नवाद, किला, करोड़, एक बस्तर। कोट शब्द का बहु अर्थी भाई कोट धन्नवाद आप कह दें इकट्ठा भी, कोट कोट धन्नवाद है ना, तो कोट कोट धन्नवाद, कोट अड्ड शब्द है, धन्नवाद अड्ड शब्द है। वैसे तो बन गया पर अगे समझ लो, कोट बई किले नूं भी कहिंदे आ, किला जिहड़ा हुंदा उसनूं कोट कहा जाता है। ठीक है, कोट का मतलब करोड़ भी हुंदा है, कोटी कोटी धन्नवाद, कोट कोट धन्नवाद पंजाबी च मतलब करोड़ करोड़ धन्नवाद। उस तो बाद अगे कोट एक पहनण वाला बस्तर भी है बई, है ना, ये तिन्ने है बहु अर्थी, पर कोट का मतलब धन्नवाद नहीं हुंदा, कोट के बहु अर्थक दे विच धन्नवाद शब्द नहीं आउंदा। सो इहदा ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न, दवा शब्द का बहु अर्थक शब्द नहीं है। दवा सॉरी दारू, सॉरी हाँ, दारू शब्द का बहु अर्थक शब्द नहीं है। किहड़ा है इहदे विचों जिहड़ा दारू शब्द का बहु अर्थक शब्द नहीं है? दवाई, नशा, हल, शराब। बिल्कुल सही है जी। हाँ, दारू एक दवाई है, दारू कोई दवा दारू करो जी, इहदा दवा दारू। देखो दारू शब्द है जिहड़ा इहनूं असीं शराब नाल जोड़ता, असल दे विच की है भी दवा दारू इस तरह लिखिया जाता है, दवा दारू। ये समानार्थी जोड़े है, ये समासी शब्द है, दोनों एक दूजे के समानार्थी है। दारू का मतलब दवा है, किसी चीज़ का इलाज, दवाई जिन्हों आप कह दें। ये भी हो सकता है, ये भी सीगा भी शराब है जिहड़ी बहुत सारिया चीज़ों के इलाज करती है। शराब जिहड़ी हुंदी है दारू इलाज है, एक मतलब एंटीबायोटिक है, एक दवाई है अपने आप दे विच। ठीक है, यदि अति लोग कई कर देंगे हैं, वो अति माड़ी है यदि, पर यह बहुत वधिया एंटीबायोटिक है है ना। भी जिवें मान लो किस खंघ जुकाम जिवें ज़्यादा किसी को सियाणा सोना च लगता तो वह थोड़ी जी मतलब एक वह माप के हिसाब नाल उहनूं लै सकदा। जिवें बाहरले मुल्कां च सेंस है लोगों को पीण दा, अपने तो बुरे हाल है लोगों के, अपने तो मतलब कोई है ही नहीं, सेंस ही है नहीं लोगों को। एक बहुत वधिया दवाई आपदे वल जाण च बनाई गई सी। पहला समय च लोग देसी दारू नूं कढ़ के ते ओह रूड़ी च नप दिया करनी, उन्होंने बोतलों च पा के रूड़ी मार्का जिहड़ी बन जानी पूरी वधिया, ते ओह बड़े काम आउंदी हुंदी सी। जे मान लो किसी नूं पत्थरी आ, उन्होंने चलो चलो भी पियाओ दवाई के तौर पर उन्होंने, इस तरह। जे मान लो किसी को कोई हो गया, कोई ठंड ठुंड लग गई है तो उन्होंने चलो भी ठीक है, उन्होंने थोड़ा थोड़ा ढक्कन टुक्कन किवें ना किवें हिसाब नाल दवाई रूप च दिता जाता सी। ते जे मान लो किसी को हो गया, जिवें मान लो सट फिट लग गई तो उहदे उत्ते दवा दारू मतलब शराब जिहड़ी वो सिट दित्ती जाती सी। जिवें सट लग गई कोई, जिवें मान लो कोई जख्म हो गया तो एंटीबायोटिक है ना, दारू एक एंटीबायोटिक का काम करती सी। तो इस तरह करके हुण ये है जिहड़ा, तो हुण आ देख लो किड्डे बुरे हाल लोगों के। हाँ, दारू का बहुअर्थक दवाई है, दारू का मतलब हल भी हुंदा है भी किसी चीज़ का कोई हल कढ़ना, कोई दवा दारू करनी। दारू शराब नूं भी कहंदे आ, दारू एक नशा नहीं हुंदा भाई, बहुअर्थक शब्द दारू का नशा नहीं बनता। हाँ, दारू पीते बाद जिहड़ा हुंदा उहनूं नशा कहंदे आ। दारू ते नशा दोने अलग अलग शब्द है, ठीक है, ये समझ लेना तुसीं, ठीक है। दारू का बहुअर्थक शब्द है जिहड़ा, नशा नहीं गा भाई। इस तरह का प्रश्न देखो कितना मज़ेदार प्रश्न है ना, तुहानूं इह भुलेखा पई जांदा भी ये तो सारे ही लगी जाते हैं बहुअर्थक, भी दारू का मतलब दवाई पढ़िया असीं, हल भी पढ़िया, शराब भी पढ़िया, पर नशा भी लगी जाता भी दारू का मतलब नशा ही हुंदा नहीं। दारू तो पीती जाती है, दारू तो बाद जिहड़ा सरूर चढ़ता उन्होंने नशा कहते हैं, ठीक है भाई। अगला प्रश्न, वट शब्द का एक होर अर्थ है, वट शब्द का एक होर अर्थ दसना है।
भी एक होर अर्थ किहड़ा है इहदे विचों, मतलब तीन नहीं गे, एक हैगा। जोर, कहर, लोहा, हुमस। वट शब्द का मतलब जोर तो है नहीं गा, वट कित्थे है, जोर कित्थे है, कोई मतलब नहीं। कहर नहीं, बिल्कुल नहीं, अड अड शब्द दोवें। वट का मतलब लोहा थोड़ा होंदा, कदी नहीं। हाँ, वट का मतलब हुमस होंदा है भी अज बाहर है जिहड़ा वातावरण दे विच वट चढ़िया होया, मतलब की है भी हुमस, मॉइस्चराइज जिन्होंने कहते हैं अंग्रेजी तुसीं, वो होई है जी। मॉइस्चराइज हवा दे विच होंदा, मतलब इस तरह का सिस्टम हो जाता है भी साडे पिंडे नूं चिपचिपा जिहा लगदा, इस तरह फील होंदा है ना, उन्होंने हुमस कह दिंदे आ। वट उन्होंने कहा जाता वट चढ़ना। कमीज़ ते वट चढ़ने है ना, वट वो भी होंदी है खेतों के विच, अपने जिवें दो क्यारियां नूं अलग करने वास्ते जिहड़ी होंदी है पाई मिट्टी की वट भी कह दिंदे उन्होंने। तर शब्द का बहुअर्थी शब्द नहीं है। कीमत, ताज़ा, तेज पासा या पास होना। तर तर शब्द का बहुअर्थी शब्द नहीं है। ये साडा 9वां प्रश्न है भाई, ठीक है। हाँ, ये विचों तर का मतलब कीमत होंदा है भाई, ठीक है। ये तुसीं याद रखना, इसका बहुअर्थी शब्द बनता है तर का मतलब कीमत, ठीक है भाई। उस तो बाद अगे बहुअर्थी शब्द किहड़ा नहीं आ, देखियो जरा तुसीं यार कीमत हैगा कि नहीं, हुण नहीं मैं देखा जा सकता, तुसीं देखना है जरा, ठीक है। मैनूं थोड़ा जिहा कन्फ्यूज हो रहा मैं। तर शब्द का बहुअर्थी शब्द तर, ताज़ा, बिल्कुल सानू चीज़ों को तर करके रखना चाहिए, मतलब ताज़ा करके रखना चाहिए। इट्टा तर करनी है ना, मतलब तर का मतलब तो पास होना भी होंदा, पढ़ाई करके वो तर गया, मुहावरेदार भाषा तर होना, मुहावरेदार भाषा मतलब पास होना, ये तो है। हाँ, तर का मतलब आ तो नहीं होंदा, तेज पासा नहीं होंदा गा। तेज पासा मतलब कोई चाकू वगैरह उसका जिहड़ा तिखा पासा उन्होंने कह दिए तेज पासा, वो नहीं गा, बिल्कुल नहीं गा। सो तर शब्द का बहुअर्थी आ तो बनता है सही, आ थोड़ा जिहा तुसीं देख लेना है, ठीक है। उस तो बाद अगला प्रश्न, आकड़ शब्द नाल संबंधित बहुअर्थी नहीं है। हंकार, चोट, सख्त, उबासी। लै भी ठीक है, हंकार, चोट, सख्त, उबासी। आकड़ का मतलब हंकार तो होंदा ही है, वो बड़ी आकड़ है कि बड़ा हंकार है। आकड़ का मतलब चोट होंदा है कि नहीं, थोड़ा सोचो एक बार। अगला प्रश्न, आकड़ का मतलब सख्त, बिल्कुल भी हाँ, भी वो ठंड कारण आकड़ गया, मतलब की है भी वो सख्त हो गया, सख्त। आकड़ नाल संबंधित बहुअर्थी उबासी भी है, बच्चा सौण वेले आकड़ लैंदा है, अंगड़ाई लैंदा है, ठीक है भाई। वो जिहड़ा उबासी उन्होंने कहा जाता है आकड़। आकड़ का मतलब चोट नहीं होंदा भाई, ध्यान च रखना। आकड़ नाल संबंधित बहुअर्थी शब्द चोट, 20 नंबर ऑप्शन तुहाडा सही है जी, बिल्कुल। अगला प्रश्न देवी और सज्जनों तुहाडी स्क्रीन ते आ रहा, मींह की घाट नूं की कहा जाता है? औड़, काल, गरीबी, थुड़। ध्यान दे विच रखना, मींह की घाट नूं काल जां थुड़ नहीं कहा जाता, ये याद रखना है। जिथे मींह ना पवे, मींह ना पैण दे कारण जिहड़ी घाट हुंदी है उसनूं औड़ कहा जाता है। औड़ जां सोका जिसनूं कह दिंदे आ, दूजा शब्द सोका पै जाना, ठीक है भाई। ये तुसीं याद रखना, मींह की घाट नूं औड़ कहिंदे आ। काल दे काल थुड़, इहदे विच जरूरी नहीं भी मींह दा ही काल, मींह दी थुड़ होवे। होर भी किसी दी जे मान लो अनाज की घाट आ गई तो उहदे भी काल हो उहदे काल होंदा है। काल शब्द ही उत्थे होंदा जिथे मतलब अनाज खाण पीण नूं मुक जे। इत्थे तो सिर्फ मींह की बरसात की गल हो रही है ना। जिथे एरिया च बरसात नहीं हुंदी तो उत्थे किहड़ा लोकी, उत्थे बहुत जगह जड़ियाँ खुशहाल है, कई जगह ते मतलब साल च किते किते बरसात होंदी है ना। इस करके मींह की घाट नूं औड़ कहा जाता है, सोका कहा जाता है, याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं हो जाना इत्थे तुसीं। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न, किसी की संभाल के रखी चीज़ नूं की कहा जाता है? सुरक्षित रखी हुई, अरमान, अरमान दिल के अरमा आंसूओं में बह गए, ये वो है भाई अरमान। अरमान होंदे जड़ियाँ मन दियाँ हो इच्छावां होंदियां है ना। अमानत जां उधारी, देखा किवें नेड़े नेड़े जे पाए है ना ऑप्शन। हाँ, ये विचों किसी की संभाल के रखी चीज़ नूं अमानत कहा जाता है, ठीक है भाई। याद रखना, तुसीं बिल्कुल करैक्ट याद रखना। जो आम जिहा ना होवे उसनूं की कहा जाता है? मतलब असल दे विच की है, दो तरीके नाल। जो आम जिहा ना होवे प्रश्न पूछण दा एक तरीका, दूजा जो खास होवे, मतलब जिहड़ा आम नहीं है, सधारण नहीं है, वो जरूर खास है ना। दोनों तरीके नाल प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आ ना लिखिया होवे, अगर ये लिखिया होवे जो खास होवे उसनूं आखदे हन अलौकिक, बेमिसाल,
विलक्षण, अद्विती, जो आम जिहा ना होवे उस नूं की कहा जाता है? अलौकिक, बेमिसाल, विलक्षण या अद्विती। याद रखना भाई तुसीं, जिहड़ा आम जिहा ना होवे ना, जिहड़ा खास होवे उस नूं विलक्षण शब्द नाल संबोधन किया जाता है। याद रखना तुसीं, जो आम जिहा ना होवे उस नूं विलक्षण कहा जाता है। अलौकिक, बेमिसाल, अद्विती ये हुंदे है जिस वर्गा कोई दूजा होर ना होवे, ਉਹਦੇ वास्ते वरते जाते शब्द है अलौकिक, बेमिसाल, अद्विती, जिस वर्गा दूजा कोई होर ना होवे। ये मैं प्रश्न पूछ रहा है, जो आम जिहा ना होवे, जो खास होवे उन्होंने कहा जाता विलक्षण, अड, अलहदा दूजिਆਂ नाल। याद रखियो। अगला प्रश्न, जो सिर्फ अपना कतलब कढ़े नहीं है, मतलब कढ़े, जो सिर्फ अपना कतलब कढ़े, ले दस मतलब कढ़े, जो सिर्फ अपना मतलब कढ़े उन्होंने की कहा जाता? खुदार, खुदगर्ज, लाई लग, आप हुदरा। देखो भी क्या बात है। हाँ, खुदार तो वह होंदा भाई जिहड़ा मतलब अपने अपने जमीर नूं मतलब जागदा रखे, उन्होंने कहा जाता खुदार बंदा। भी बड़ा खुदार बंदा है भी ये, किसी तो मंग के नहीं खाता है, अपनी कमाई करता है, अपना मतलब एक पूरा जीवन जिउंदा वधिया, उन्होंने खुदार कहा जाता है। खुदगर्ज, खुदगर्ज होंदा है भाई अपना मतलब कढ़े, जिहड़ा खुदगर्ज है, मतलबी भी हो सकता है ना, खुदगर्ज ज़्यादा ढुकवा, मतलब ही नहीं, खुदगर्ज याद रखना। लाई लगता होंदा जिहड़ा अन्नेवाह किसी दे मगर लगे, जिवें भेडां होंदियां। आप हुदरा, आप हुदरा हुंदा जिहड़ा अपनी मनमानी करे, उन्होंने कहा जाता है आप हुदरा, अपनी मनमानी करने वाले नूं। देखो शब्द स्पैशल चुने गए हर एक वास्ते, उवें याद रखने। स्वार्थवश, किसी की झूठी प्रशंसा करने वाला, कोई मान लो अपना स्वार्थ करन, अपना स्वार्थ सिद्ध करने वास्ते किसी की झूठी प्रशंसा करे, उन्होंने की कहा जाता? स्वार्थी, है शियारा, विशाखाती या खुशामदी। खुशामदी, खुशामदी आई लगी जाता मैनू, खुशामदी है भाई। स्वार्थवश किसी की झूठी प्रशंसा करनी। है शियारा होंदा किसी ते जुल्म करने वाला। है शियारा का दूजा मतलब होंदा है जुल्मी। जुल्मी भी कहा जाता है भाई, है शियारे नूं ध्यान रखना है। होशियार नहीं, वो नहीं, होशियार ते है शियारा दोनों अलग अलग शब्द है। होशियार वो होंदा जिहड़ा चलाक होवे, है शियारा जुल्मी। स्वार्थी मतलब जिहड़ा अपना काम कढ़े। विशाखाती मतलब किसी का विश्वास तोड़ने वाला, उन्होंने कहा जाता है विशाखाती। ठीक है, अगे कम का विरोधी शब्द है, आ देखो कम का विरोधी शब्द की है? बेकम, अकम, अणकम या कड़म है। कम का विरोधी शब्द होंदा है कड़म। आ याद रखना, तुसीं देखियो इस तरह के ऑप्शन पाए आ, देख लो कम का बेकम है कि अकम है या अणकम है। हाँ, कम का विरोधी शब्द कड़म है भाई, तां ही तुहानूं कहना हुंदा वार वार जिहड़ी चीज़ तुसीं याद करते रहोगे ना। देखो इत्थे बड़े सौखे लगते हैं। तुसीं सारिਆਂ ने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेरे वाली टैस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है। वही प्रश्न है ना, कोई मॉडल पेपर भी पढ़ते होंगे है ना, जिमें अपने गुरचरण सिंह जी वाला है ना मॉडल पेपर है, वधिया उन्होंने, वधिया मेहनती है गुरचरण सिंह जी, चंगी मेहनत करते हैं वो है ना, हमेशा तो ही मतलब वो स्टूडेंट का मतलब भला ही सोचते हैं, चंगा ही सोचते हैं स्टूडेंट वास्ते है ना। तो अच्छे है, सुभाਅ दे अच्छे है, वैसे भी मतलब मेहनत करने वाले है, दिखता है उन्होंने मेहनत दिखती है। तो ये मतलब की है भी हुण ये जिहड़ा आह जिवें भी हुण मैं कई बारी कहना हुन्ना भी आ देख लो हुण तुसीं मॉडल पेपर भी होऊगा तुहाडे कोले, तुहाडे तुसीं आ भी ज्वाइन कर रखी है ना, तुहाडे विचों बहुत सारे ने प्रश्नों नूं वार वार पढ़ के रट्टा भी चढ़ लिया। हुण ये चीज़ां फायदेमंद भी है, नुकसानदायक भी है, दोनों पासे ही है। थ्योरी पढ़ी होनी बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। एंड तक तुसीं कंसैप्ट क्लीयर करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। वाहिगुरू अगे अरदास करो, परमात्मा अगे सारिया चीज़ां लगातार पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। कोई पता नहीं कदों किहड़ी चीज़ तुसीं पढ़ जाओ तो कदों उहदे नाल रिलेटेड प्रश्न तुहाडे सामने आ जाए, है ना। इस तरह याद रखियो तुसीं। हाँ, इन्ना भी हुण होर जदों मैं कोई वेखदा, जदों कोई मैनूं होर स्टूडेंट प्रश्न भेज दिंदे आ ते उहदे किसी दे तां ऑप्शन नहीं वधिया हुंदे ते किसी दी प्रश्न की शब्दावली नहीं वधिया हुंदी। इहदे विच नुकसान हो जाता विद्यार्थी का, विद्यार्थी नूं पता नहीं लगता ये भी चीज़ां। तो चलो खैर कोई नहीं, परमात्मा सुख रखे। तुसीं सारिਆਂ ने पॉजिटिव रहना, तुसीं सारे बहुत चंगी तैयारी करते हो, बहुत वधिया मेहनती हो सारे, तुहाडी मेहनत है जिहड़ी रब पल्ले पावे भाई। काम का विरोधी शब्द कड़म है। अगला प्रश्न, सका का विरोधी की है भाई? बेसका, मतरेया, नासका, ना सका। लै सका का ना सका ते सका का चचेरा, सका का हुंदा मतरेया।
ठीक है भाई। सगा का विरोधी शब्द होंदा है मतरिया। ऑप्शन किवें लग रहे हैं तुहानूं? है ना नज़ारे वाले ऑप्शन। अगला प्रश्न, इकरार का विरोधी शब्द है इनकार, बेकरार, अकरार या स्वीकार। ठीक है भाई। इकरार का विरोधी शब्द है इनकार। इकरार का विरोधी शब्द है इनकार। ठीक है भाई। बेकरारी तो वह होंदी है जिहड़ी ओह दिल दे विच होंदी है ना, एक मचदी जी जिहड़ी होंदी है उहनूं कहा जाता है बेकरारी है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न, घातक का विरोधी शब्द की है भाई? बहादुर, अघातक, कमजोर या पालक। घातक का विरोधी शब्द है पालक। पालक मतलब पालन वाला। पालक वो नहीं जिहड़ी सब्जी च पाउने आ, एक वो नहीं कि पालक है। पालक का मतलब पालन वाला। एक होंदा पालन वाला तो एक होंदा है घातक, मतलब जिहड़ा पालूगा नहीं, है ना। समझ गए कि नहीं? सो घातक का विरोधी शब्द पालक है भाई, याद रखना। ए घातक ना कर दिओ। घातक का बहादुर भी नहीं बनता। बहादुर का विरोधी शब्द होंदा डरपोक, कायर, जिन्हों कह दें बहादुर नूं निडर भी कह दें, है ना। याद रखने इस तरह दियाँ। कमजोर का भी पता ही है तुहानूं, तकड़ा होंदा है। हाँ, अगला प्रश्न, खिंचना का विरोधी शब्द की है भाई? आ देखो, आ सीगा बड़ा एक वधिया प्रश्न पाया सीगा। खिंचना का विरोधी शब्द की है भाई? छड्डना, धक्कना, ढिला करना या त्यागना। देखो, त्यागना। लै सुन लो हुण सारे, खिंचना का विरोधी शब्द छड्डना हैगा कि एक ने कहा भी सी है ना, कई एक ने कि कईयां ने कहा सर खिंचना का सानूं तो छड्डना लगी जाता। मैं तां ही कहना इस तरह। छड्डना दा विरोधी शब्द बनता है फड़ना। किवें? क्लीयर होगी कि नहीं गल? छड्डना का विरोधी शब्द फड़ना, किसी चीज़ को फड़ लेना, किसी चीज़ को छड्ड देना। हुण इत्थे खिंचना किवें हो गया भी फड़न? खिंचना का विरोधी शब्द छड्डना नहीं होया ना। अगे खिंचना का धक्कना। तुसीं किसी मान लो वड्डे रेस्टोरेंट जाओ, किसी वड्डी दुकान पर जाओ, उत्थे गेट लग्या हुंदा जिहड़ा उत्थे लिखिया हुंदा पुल पुश। एक पासे लिखा होगा पुल, एक पासे पुश। पुल मैंने होंदा खिंचो तो पुश मैंने धक्को। अगर उन्हें बाहरली साइड पुल लिखा तो तुसी अपने वाल उन्होंने खिंच लेना। अगर उन्हें लिखा भी पुश फिर तुसी धक्कना। पुल तो पुश दे विच बड़ी टेंशन रहिंदी है। मैं पहला दूरों देखदा ना, जो मैं किसी रेस्टोरेंट च या किते मान लो शॉप च वड़ना हो, मैं कहते ना यार बेइज्जती ना हो जाए किते, है ना। क्योंकि पुल तो पुश मैं पहला दिमाग दे विच ला के अंदाजा जाना भी पुल मतलब खिंचना है। अगर पुल ठीक है तो जे उन्हें पुश किया तो फिर ला दे धक्का बाहर नूं। मैं क्या है ठीक है भाई, उवें ही है ना। पुल मैंने हुंदा खिंचना तो पुश मैंने हुंदा धक्कना। ठीक है। हुण त्यागना, त्यागना का विरोधी शब्द हुंदा अपनाउणा। त्यागना का विरोधी शब्द अपनाउणा हुंदा भाई। ठीक है, याद रखियो मुंडियो ते कुड़ियो दोनों ही, अपनाउणा। हाँ, ढिला करना तो कोई इनू छड्डो, कोई गल नहीं, अपना आह मेन जरूरी सी। अगला प्रश्न, टुच्चर डाउणी मुहावरे का की अर्थ है भाई? काम खत्म करना, काम विच जी ना लगना, काम विच अड़चन पाउणी या काम तो वेल नहीं मिलनी। फलाणे ने मेरे काम दे विच टुच्चर डाढ़ दित्ती है, मतलब मेरे काम दे विच अड़चन पा दित्ती है। इहदा सी नंबर ऑप्शन सही है भाई। ये भी याद रखना, बड़ा प्यारा प्रश्न है। अगला प्रश्न देवी और सज्जनों गवा चुक्या है, मैं लभदा छेती देने। हाँ, खेती खसमा सेती अखाण तो की भाव है भाई? ये अखाण है खेती खसमा सेती। पढ़िया होना तुसी। खेती खसम नाल ही चंगी लगती है, खेती दी मालिक ही संभाल करता है, अपना काम दूजियां तो कराउणा चाहिए ਜਾਂ अपना काम आप करना चाहिए है। 22 नंबर प्रश्न का जोड़ा सही आ देखो ऐ लगी जाता है ना भी खेती खसम नाल ही चंगी लगती है, खेती मालिक ही संभाल करता है। ये तो शाब्दिक अर्थ है, ये तो ये शाब्दिक अर्थ करते तुसी। असली गल की है, भाव अर्थ की है? भाव अर्थ यह है अपना काम आप करना चाहिए है। देखा किन्ने नेड़े वाले ऑप्शन पाए। इस तरह का कोई ऑप्शन पै जे तो तुसी कन्फ्यूज हो जाओ, ये गल चंगी नहीं मित्रो, ये भी याद रखना है तुसी। ठीक है। अगला प्रश्न, जरूरी मसले उत्ते कोई असंबंधित गल करन दे भाव नूं प्रगट करदा अखाण है। जदों मान लो कोई जरूरी गल चल रही होवे, जरूरी मसला चल रहा होवे, उदों उस मसले तो हट के कोई उस मसले तो असंबंधित गल कोई करे आके, उहदे वास्ते किहड़ा अखाण वरतिया जांदा है? विआह विच बी दा लेखा, साइयां किते वधाइयां किते, मुद्दा ही सुस्त गवाह चुस्त, थोड़ी पूंजी खसमा खाए। ठीक है भाई। सो ये जरूरी मसले उत्ते संबंधित गल करन दे भाव नूं प्रगट करता है विआह विच बी दा लेखा मंगना जां विआह विच बी दा लेखा देना, है ना। भी विआह दी विआह मान लो हो रहा होवे
तो उत्थे मान लो कोई आके आखे बई आपां खेत च 4 किलो फलानी फसल का बीज सिੱਟ लीए, है ना। एक मतलब समझाने वास्ते तुहानूं दस रहे हैं इस संबंधित गल। साइयां किते वधाइयां किते हैं बई मतलब अपने लारे मतलब किसी अपने वादे किसी होर नाल ते निभाउणे किसी होर नाल है। ये भी साइयां किते वधाइयां किते मुद्दा ही सुस्त गवाह चुस्त भी जदों जेड़ा तो मुद्दे जिहदा तो मुद्दा होवे ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਖੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਮਤਲਬ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਕੰਮ। इस तरह अगला प्रश्न देखो, अपनी चीज़ चंगी लगनी ते होरना दी मंदी लगनी दे भाव नूं प्रगट करदा अखाण है। अपनी चीज़ चंगी लगनी ते दूजियां दी मंदी लगनी है। करे कोई भरे कोई, गोली कीदी ते गहणे कीदे, अपना नींगर पराया ढींगर, जिहदी कोठी दाणे उहदे कमले भी सियाणे। ये है जिहड़ा अपनी चीज़ चंगी लगनी, अपना नींगर भी अपना तो बड़ा वधिया ते पराए दा ढींगर मतलब पराए दा किसे काम दा नहीं, मतलब अपनी चीज़ चंगी ते होरना दी मंदी लगनी। करे कोई भरे कोई दा मतलब हुंदा भी ओ मतलब की है भी वो कांड कोई कर दे ते नुकसान कोई चले बेचारा। गोली कीदी ते गहणे कीदे, निमरता दे भाव नूं प्रगट करदा है अखाण है भाई। गोली कीदी ते गहणे कीदे, है ना। हाँ, जिहदी कोठी दाणे ਉਹਦੇ कमले भी सियाणे। भाई जिहड़ा अमीर बंदा हुंदा है ना ਉਹਦੀ औलाद किड्डी भी नकम्मी होवे, है ना, तो वह तुहानूं पता ही है धन धनी हुंदी है उन्हां दी पिंड च। ठीक है भाई। अगला प्रश्न, जे रब मेहरबान होवे तां सारे दुश्मन बन जाते हैं दे भाव नूं प्रगट करदा अखाण। भी जे रब मेहरबान होवे ना, रब दयालु होवे, रब कृपा कर दे तो सारे दुश्मन है जिहड़े वो भी दोस्त बन जाते हैं। हत्थां बाझ करारियां वैरी होण ना मित, वैरी मित ना होण जां वैरी होण ना मित। साई अखां फेरियां वैरी कुल जहान, चोर उचक्का चौधरी गुंडी रन प्रधान, डाढे दा 27-20 ये है जिहड़ा जदों रब मेहरबान दा होवे। नहीं मैं दोबारे पढ़दा होए गलत हो गया सी प्रश्न। मैं असल च पुछना चाहुंदा भी जदों रब मेहरबान ना होवे, जदों रब मेहरबान ना होवे तां सारे दुश्मन बन जाते हैं। ये वास्ते अखाण है साई अखां फेरियां वैरी कुल जहान। साई मतलब परमात्मा, परमात्मा ने जदों अखां फेर लियां तो सारा जहान वैरी बन जाता है। ठीक है भाई। ये भाव नूं प्रगट करदा। हत्थां बाझ करारियां वैरी मित ना होण, जदों कोई मान लो वैरी अपना बन जे ना उन्होंने करारे हत्थ दिखाने पैंदे आ, वो फिर एवें नहीं सुधरदा। समझ गए। चोर उचक्का चौधरी गुंडी रन प्रधान, जदों की आ भी मतलब किसे मान लो किसी जगह ते कोई राज हो जाए चोर उचक्कियां दा लुटेरियां दा ठग्गां दा, उहदे वास्ते वरतिया जांदा अखाण। डाढे दा 27-20 इहदा अखाण दा मतलब ये है भी तकड़ा आदमी जोर जबरदस्ती दे नाल भी अपना काम करवा लैंदा। बुरा काम ही होवे चाहे, मान लो कोई तकड़ा बंदा है, मान लो किसी की पहुँच बहुत है, पैसे मतलब किसी पैसे धेले वाला कोई तगड़ा अमीर है, वो अपना भैड़ा काम भी जोर के सिर ते करवा जाता, उहदे वास्ते वरत्या जाता है डाढे दा 27-20 अगे लिखे मूसा पढ़े खुदा। अखाण तो की भाव है? लिखाई का पढ़न योग ना होना, लिखाई का खुदा वालों पढ़ना, लिखाई का सुंदर ते पढ़न योग होना, मूसे वालों लिखे नूं खुदा द्वारा पढ़ना। लै भी कैसे ऑप्शन है। लिखे मूसा पढ़े खुदा उदों वरत्या जाता है जदों किसी बंदे की लिखाई राइटिंग पढ़न योग ना होवे, उहदे वास्ते वरत्या जाता भी तेरी लिखाई तो भरावा एवें है, आखिर लिखे मूसा ते पढ़े खुदा। अगला प्रश्न, बुरा लगना लई ढुकवां मुहावरा किहड़ा है भाई? किस कोई गल बुरी लगनी उहदे वास्ते मुहावरा किहड़ा वरत्या जाता? सिर सुआह पाउणी, अखां विच रड़कना, पल्ला छडाउणा या कालजे ते सप लड़ना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देख लो 27 नंबर प्रश्न है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣਾ, ਫਲਾਣਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ 'ਚ मतलब बुरा लगता है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਸਹੀ। ਸਿਰ ਸੁਆਹ ਪਾਉਣੀ मतलब ਹੁੰਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਪੱਲਾ ਛਡਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਾਥ ਛਡਵਾ ਲੈਣਾ, ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਲੈਣਾ। ठीक है भाई। इस तरह आ पढ़ लियो तुसी कालजे ते सप लड़ना, तुसी भी खुद करना है कुछ तो काम। कबरां दे मुर्दे पुट्टना मुहावरे का अर्थ की है? घड़ी मुड़ी गल्लां नूं दोहराउणा, हद तो ज़्यादा गल्लां करनियां, मुक चुक्कियां गल्लां नूं फिर छेड़ना जां मुक चुक्की गल नूं खत्म कर देना।
ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਛੇੜਨਾ ਦੁਬਾਰੇ। ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਪੱਟਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਛੇੜਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਨੀਗਾ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਨੀਗਾ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਪੁੱਟਣਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਏ ਤੇ ਸੀ ਨੰਬਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਯੋਗ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੱਡੂ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਲੱਕ ਬੰਨਣਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੱਕ ਬੰਨਣਾ। ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਲੱਕ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੱਡੂ ਹੋਣੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ। ਲੱਕ ਬੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੱਟੀ ਪੜਾਉਣੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦੇਣੀ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜਾਉਣੀ। ਪੱਟੀ ਪੜਾਉਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦੇਣੀ। ਪੱਟੀ ਪੜਾਉਣੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਛੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਏ ਆ ਵਿੱਚ। ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਕਾਂਗ, ਤੁਕਾਂਤ, ਅੰਤਿਕਾ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਕਾਂਤ, ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ। ਕਵਿਤ ਛੰਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਰਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਾਈ? ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤ ਛੰਦ ਦੇ, ਕਵਿਤ ਛੰਦ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਮੈਂ। ਕਵਿਤ ਛੰਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ? 10 ਹੁੰਦੇ ਆ, 13 ਹੁੰਦੇ ਆ, 16 ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 8 ਹੁੰਦੇ ਆ? 8 ਹੈ ਨਾ। ਕਵਿਤ ਛੰਦ 31 ਜਾਂ 32 ਵਰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਛੰਦ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ 8 ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚੌਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ 'ਚ 8 ਜਾਂ 7, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਕਵਿਤ ਛੰਦ। 16 ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਛੰਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਈ? ਕੋਰੜਾ, ਕਵਿਤ, ਚੌਪਈ ਜਾਂ ਦਵਈਆ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਰੜਾ ਤੇ ਕਵਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਛੰਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ, ਮਾਤਰਿਕ ਨਹੀਂਗੇ, ਇਹ ਵਰਨਿਕ ਛੰਦ ਹੈ ਦੋਨੇ। ਤੇ ਦਵਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਈ 28 ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਚੌਪਈ ਛੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 16 ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛੰਦ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਛੰਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਵਿਤ, ਬੈਂਤ, ਦੋਹਰਾ ਜਾਂ ਦਵਈਆ। ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਛੰਦ ਹੈ ਬੈਂਤ ਛੰਦ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕੋਰੜਾ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ? ਕੋਰੜਾ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਚਾਬਕ, ਕਰੋੜ, ਕਰੜਾ ਜਾਂ ਕੋਹੜੀ। ਕੋਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗੀ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਇੱਕ ਕੋਹੜੀ। ਕੋਰੜਾ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਬੁਕ। ਕਥਾ ਕਾਵ ਜਾਂ ਵੀਰ ਕਾਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਛੰਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਈ? ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਕਾਵ ਜਾਂ ਵੀਰ ਕਾਵ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੜਾ, ਦੋਹਰਾ, ਚੌਪਈ, ਕਵਿਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਾ ਕਾਵ ਜਾਂ ਵੀਰ ਕਾਵ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਛੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚੌਪਈ ਛੰਦ। ਅੱਗੇ, ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭਨ ਤੇ ਨੀਰਾ, ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਮਾਹੇ ਬਸੇਰਾ। 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੰਦ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭਨ ਤੇ ਨੀਰਾ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਮਾਹੇ ਬਸੇਰਾ। ਆ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਿਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ। 1 2 2 2 1 2 2 4 1 5 1 6 1 7। ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ 7 ਤੇ ਜਾਂ 8 ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 7 ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 8 ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੌਪਈ ਛੰਦ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਬਈ। ਸਭਨ ਤੇ ਨੇਰਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਕੋਈ 15 ਜਾਂ 16 ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਛੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੰਦ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛੰਦ: ਗਣਿਕ, ਚਰਨਿਕ, ਮਾਤਰਿਕ, ਵਰਨਿਕ। ਗਣਿਕ, ਚਰਨਿਕ, ਮਾਤਰਿਕ, ਸਾਤਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮਾਤਰਿਕ। ਮਾਤਰਿਕ, ਵਰਨਿਕ। ਗਣਿਕ ਛੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਤਰਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਨਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਚਰਨਿਕ ਕੋਈ ਛੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨੋਂ ਬਣਾਤਾ ਐਵੇਂ ਚੱਕ ਕੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਚਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਗਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ
गण की वरतों की जाती है। छंद की चाल बनने वास्ते गण की वरतों, हालांकि अपनी जी 11वीं वाली बुक आ उहदे विच जो लिखिया, जो मेरी बुक आ वो तुसी पढ़ लो, चाहे उहदे च लिखिया जिवें है ना छंदां नाल संबंधित, उस तो ज़्यादा नहीं तुसी पढ़ना है ना, क्योंकि छंद तो बहुत आ दुनिया भर दे, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਕਦਾ है ना। इस करके ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਥਿਓਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ। ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਗਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਣ ਉਹਨੇ ਗਣਾਏ ਵੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਬਸ ਗਣ ਬਸ ਉਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਦੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆ ਦੇਖੋ ਬਿੰਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਦੋਂ ਗਿਣਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। जे टिप्पी गुरु वर्ण नाल आवे फिर तो बिल्कुल ही नहीं गिणनी भाई गुरु वर्ण नाल। जे टिप्पी व्यंजना नाल आवे, जे टिप्पी केवल व्यंजन नाल आवे, जे टिप्पी केवल केवल करो केवल व्यंजना नाल आवे, व्यंजना नाल आवे दा की मतलब व्यंजना नाल तो आ ही सकती है, पर इहो जी कोई शर्त नहीं भी उदों ही गिणनी है जदों केवल व्यंजन नाल आवे। क्यों भी व्यंजन नाल तां वैसे भी नहीं आउंदी हुंदी, जदों मैं तुहानूं दस्सिया तां सीगा भी टिप्पी है जिहड़ी मान लो आह जिहड़े लगाखर लगदे है ते लगाखर जिहड़े इन्हां दा संबंध है जिहड़ा मात्रा हुंदियां जिहड़ियां इन्हां दा संबंध स्वरां दे नाल हुंदा है ना। ते जिवें मान लो तुसीं आह ही शब्द है मात्रा है ना, ते इहनूं जदों तुसीं अड अड करोगे मैं प्लस आ प्लस त प्लस र प्लस आ देखो हुण मात्रावां आपां नूं तां लगदा भी व्यंजना ते लगियां ना बई, आ जदों इहनूं तोड़िया ते आ लग गई स्वरां ते जाके लग गईयां। तां ठीक है उवें ही आ टिप्पी शब्द है, चल मान लो टिप्पी आ तां टै ते ई प्लस पै प्लस ई, आ देखो टिप्पी नूं जदों तोड़ांगे इस तरह बन जूगा। ठीक है भाई, तो इस तरह करके बन जाता है। ये जिहड़ी ये हुंदी है व्यंजना नाल नहीं आउंदी हुंदी टिप्पी। जे टिप्पी लघु वर्ण नाल आवे बिल्कुल सही है, टिप्पी जदों लघु वर्ण नाल आवे उदों इसकी मात्रा गिणनी है, तो गिणनी कितनी है भाई? एक गिणनी है। ठीक है भाई, आ देखो प्रश्न तुहाडे इन्ने हो गए क्लीयर। तो अगे आपां गल करदे हैं, तुहाडे कुछ आए होने अपने हो की ना लैंदे आ, तुसीं कोई कमेंट कीते होणगे है ना। लो जी कमेंट पढ़ते हैं तुहाडे एक बार, की कहना चाह रहे हो तुसी कमेंटां दे विच। लो जी एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है कि जितने देखते हैं क्लास कम से कम उतने तो लाइक कर दिया करो, ये मेहनत तो हम सब के लिए कोई नहीं करवा रहा यूट्यूब पर पंजाबी की क्लास। और कितने सेल्फिश हो तुम, कितने सेल्फिश हो, देखते हो और लाइक भी नहीं करते, दया है या नहीं देखने वालों में। ये कोई हाँ एक कुड़ी है बेचारी अपनी भावना इन्हें प्रगट की है भाई, तुहानू दसी है भावना भी तुसी लाइक ही नहीं कर सकते है ना। नहीं गल तो वैसे यदी भी सियाणी है। थले एक ने लिखा भी है सर आई एग्री यूट्यूब ते पंजाबी क्लास नहीं मिलती प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट। फिर एक ने लिखा एकदम सही गल है, द स्टूडेंट करते आपां नूं अपना समर्थन करते अपनी गल का, मैं भी लाइक करता जाना नाल दी नाल। प्रणाम गुरुदेव, क्लास के लिए निशब्द सर जी आपने जो पढ़ाया है हुण वो तो कदे नहीं भुल सकते। वाह जी वाह, बहुत वधिया तुहाडी कैचिंग पावर, वेरी गुड, नाइस क्लास सर, नाइस क्लास, नाइस, सत श्री अकाल, गुड, तुहानू लंबियां उमरां बख्शे जी, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर, कीप इट अप, वेरी गुड वर्क, वेरी नाइस, बहुत शानदार शेर सर। हाँ शेर सुनाया सी है ना, हाँ ठीक है, वेरी नाइस, थैंक यू, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। सर जी वार विच महात्म हुंदा, अच्छा वो मैं करदा, वो प्रश्न मैं सही करवा दिना हुणे। सत श्री अकाल सर, साहित्य के रूप विचों किन्ने क्वेश्चन आउणगे? इस तरह की कोई प्रश्न वंड नहीं गी बई, कोई इस तरह का नहीं गा भी कि किन्ने आउणगे, कितों भी आ सकते हैं। 60 प्रश्न पाने उन्हें सबजैक्ट वाले चों, कितों भी पा सकता हो। लै मैं वो प्रश्न देखा पहला जल्दी देने बई, की कहना चाहेया है, किहदे विच है? वार वाले च है, वार वाला लभ जू कि नहीं अज की तरीक च? आ ही लगता मैनू 11 नंबर, ये तो रस है। उस तो बाद 12 नंबर की है बई, साहित्य रूपों के विचों सीगा है ना, आ रहा आही सी। किन्ने नंबर प्रश्न सीगा ये भी?
ये प्रश्न सीगा 28 का। अच्छा 28 नंबर का, 28 नंबर का तो नहीं, अच्छा इत्थे नेड़े ही सी कोई। वार संबंधी वस्तु विधान का अच्छा लिखता सी, वस्तु विधान का भाग नहीं है। हाँ ठीक है, यदा बस एक ही मैं सही करवा देना होए, मैं यह 11वीं वाली बुक कढ़ लेना दोबारे, मेरी बुक दे विचों ही पाया मैं प्रश्न, 11वीं वाली चों ही बनाया मैं भी। तो एक मिनट मैं वार वाला देख के तो हुणे सही करवा देना इनू। ये बड़ी गल आखी तुसीं ओए, याद करवा दिया करो, क्योंकि प्रश्न करते हैं ना कई बार नहीं ध्यान रहिंदा। वार 158 नंबर पेज ते दिती हुई है। लै वार, अच्छा ये वस्तु विधान दे है। वस्तु विधान मैं पुछना सीगा भी कथा वस्तु, वार संबंधी कथा वस्तु का भाग नहीं है। आ लो प्रश्न तुहाडा सही हो गया, वार संबंधी कथा वस्तु का भाग नहीं है। आ लो वस्तु विधान के भाग दे रखे है, अगे कथा वस्तु दे दिते आ, दोने वधिया ढंग नाल याद रखने हैं। तुसीं दोबारे फिर देख लो इसकी थ्योरी भाई, वार संबंधी कथा वस्तु का भाग नहीं है। शंका, टक्कर, महात्म, समाधान, ये विचों शंका, संघर्ष ते समाधान, ये तिने कथा वस्तु के भाग है। शंका, टक्कर, संघर्ष नूं ही कहिंदे है। ठीक है भाई, आ देखो मैं टक्कर जानबूझ के ऑप्शन पाया, प्रश्न सोहना बनाया सीगा, बस वो एक प्रश्न एक मतलब एक विचों एक शब्द ने खराब करता काम। वार संबंधी कथा वस्तु का भाग नहीं है। शंका, टक्कर, महात्म या समाधान। शंका, संघर्ष ते समाधान ये तिने कथा वस्तु के भाग है, महात्म नहीं गा भाई। हुण सही हो गया, ठीक है भाई। हाँ थैंक यू भी जिन्हें स्टूडेंट ने दसिया है। 10वीं क्लास दे लैसन पढ़ने पैणगे ते होर पढ़ने हैं सर जी, इसमें 4 क्वेश्चन का गलत उत्तर बताया, उसमें महात्म तो है। हाँ फिर एक स्टूडेंट ने होर ने, हाँ मैं लिखा भी सी मैं वीडियो सही करवा देना, देखो भी करवाता है मैं भाई, भले लोको तुसी ना चिंता करया करो। होर देखा कोई मान लो कोई जरूरी दिता होवे तो एक, सर जी व्यंजन धुनिया बारे चंगी तरह समझाओ जी। जे कंठी धुनिया बारे पुछया किन्नियां है, देखो प्रश्न समझ गया मैं, ताकि आंसर देना है, क्योंकि पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वाली व्याकरण च 4 दित्तियां है। यह प्रश्न कदे नहीं पूछया जाऊगा कंठी धुनियां किन्नियां हन, प्रश्न पूछया जाऊगा हेठ लिखिया विचों कंठी धुनी केड़ी है, हेठ लिखिया विचों केड़ी कंठी धुनी नहीं है। बस 2 ही प्रश्न बनते हैं, कंठी धुनियां किन्नियां हन यह प्रश्न नहीं बनता शेरा, याद रखी मेरी गल सारियां ही, कोई दिक्कत नहीं। मैनू पता है भी घग्गा जिहड़ा वो कंठी धुनी च नहीं आउंदे गे, मतलब जिहड़े आह हैगे आ ना घग्गा, झज्जा, ढड्डा, धद्दा, भब्बा, ये आ जिहड़े इन्हां नूं मतलब वो धुनियां दी श्रेणी च नहीं मन्निया जांदा, पर तुसीं मनना है, तुसीं इस गल नूं एक बारी, वो तो मैनूं भी पता है इस तरह मैं करा सकदा सारा ये, पर इसका कोई फायदा नहीं गा तुहानूं इस चीज़ का। तुसीं जिहड़े फोकस है तुहाडा वो सही होना चाहिए, मतलब इहदी मूल चीज़ां ते है ना भी। जिहड़ा प्रश्न मैं तुहानूं दसदा हुण तुहाडे जरूर तुहानूं क्लीयर हो गया होगा, इस तरह का प्रश्न नहीं बनता बई कंठी धुनियां किन्नियां ना, बिल्कुल नहीं। हाँ जिवें मान लो वो हैगे अपने, जिवें मैं डकवें व्यंजन दस्सिया भी, वो पुछ सकदा डकवें व्यंजन किन्ने 15, नासकी व्यंजन किन्ने 5 है, समझ गए कि नहीं, आ चीज़ां पुछ सकदा है। वो नहीं वो च नहीं, वो पहले प्रकार की वंड है, वो नहीं, वो तो कई व्याकरणकारां ने आपकी मर्जी नाल इधरों इधर भी पलटाती है कोई ना कोई, वो छड्डो तुसीं, इस तरह का प्रश्न नहीं बनता। जिह च बनता वो दसता, वो व्यंजन धुनी वाला रह गया है ना, डकवें ते डकवें, वो मैं अगली क्लास च करवाऊँगा यार, करवा दूंगा कोई गल नहीं। मेरे थोड़े जो तैयार नहीं, मैं देखे ही नहीं, देखने का समय ही नहीं मिलिया इन्ना। तो आ बई तुसीं हुण याद रखियो इन्हां नूं। अगली क्लास एक होर है तुहाडी, जिहदे विच आपां करांगे गल रब तुहाडा भला करे, मुड़ काहदे बारे गल करनी आपां, 13 नंबर अपना किहड़ा है हाँ, इहदे विच आपां हाँ लोक काव, आ देखो 9वीं वाली बुक दे विचों है प्रश्न, तो ये देखियो तुसीं बड़े शानदार बनणगे, 9वीं वाली बुक दे विचों है। ठीक है बई, ये आपां कल नूं करने हैं तो वधिया इहदे ते आपां एक कर दांगे, शानदार क्लास बन जूगी। तैयार रहियो, कल नूं आपदे भांडे टींडे लैके। ठीक है बई, सो मिलते हैं जल्दी, सत श्री अकाल।